अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मिर्ज़ा अजमल होम्स बाय डीजी के प्लेटफॉर्म से 5 मरले का एक विक्टोरियन हाउस लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि फुली आप एलिवेशन देखेंगे तो प्रॉपर विक्टोरियन शेप में इस 5 मरले घर को बनाया गया है। इसकी लोकेशन की बात करूँ तो जी ब्लॉक के अंदर, जो कि सिटी हाउसिंग जेलम का सबसे हाइटेड ब्लॉक है, यहाँ पर ये जो है ना वो कंस्ट्रक्ट किया गया है। सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो बाहर हमारे पास लॉन है, इसको अभी मेंटेन किया जा रहा है क्योंकि ये अभी न्यूली फ्रेश घर बना है। इसके अलावा जब आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले जो गेट आपको मिलता है, प्रॉपर जो सॉलिड लोहे का ये गेट और एक ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन आप इसको कह सकते हैं, उसमें ये जो है ना वो इंस्टॉल किया गया है। जब आप रैंप देखते हैं तो एंटर होते ही आपको यहाँ पर टफ टाइल मिलती है, क्योंकि नॉर्मली घरों के अंदर टफ टाइल नहीं, अंदर वाली जो टाइल है वही यहाँ पे लगा दी जाती है कि बंदा भी चलता है वो भी स्लिप हो जाता है और गाड़ी भी अक्सर होगा जो है ना यहाँ पे स्लिप होती है। जैसे ही आप पोर्च में एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको पोर्च की जो टाइल है, ये एक सर्कल स्टोन डिज़ाइन बना हुआ है, लेकिन ये ग्रे मैट टाइल है, ये स्लिपरी टाइल बिल्कुल नहीं है। जब यहाँ पर एक बड़ी गाड़ी की स्पेस मौजूद है और एज़ यूजुअल जिस तरह 5 मरला के घरों में 5 फीट की जगह छोड़ी जाती है बाई लॉज के मुताबिक, यहाँ पर आप अपनी बाइक खड़ी कर सकते हैं। इसके साथ ये जो ड्राइंग रूम है उसकी हमें विंडो मिलती है। जैसे ही आप पोर्च के अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपको मिलता है एक पाउडर रूम। गेस्ट्स वगैरह के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। इसके अंदर जो सैनिटरी यूज़ की गई है, फैंसी यूज़ की गई है, ब्राइट जो कंपनी है उसकी जो है ना वो यूज़ की गई है। इसके अलावा इसकी एक कॉर्नर डिज़ाइन में जो है ना वो सीलिंग यहाँ पर इंस्टॉल की गई है और ये एक दीवार के अंदर एक छोटी सी फीचर बनाई गई है। जैसे ही हम लिविंग हॉल में एंटर होते हैं तो 2 स्टेप मार्बल के साथ हम इस हॉल में एंटर हो जाते हैं और हॉल की जो सारी टाइल है वो वाइट टाइल, जिसके अंदर ग्रे छोटा छोटा डिज़ाइन है, 2 बाई 2 साइज़ की जो है ना ये टाइल यहाँ पर इंस्टॉल की गई है। इसके अलावा सब आपको बताता चलूँ कि जैसे ही आप इसके लिविंग एरिया में आते हैं, आप टीवी लाउंज इसे कह सकते हैं, यहाँ पर आप फीचर वॉल देख सकते हैं। ये एक छोटी सी मीडिया वॉल है। इसकी बैक साइड पर किचन आपको मिलता है। बड़ी ही इसके खूबसूरत इसके डिज़ाइन में जो है ना यहाँ पर ये जिप्सम सीलिंग जो है ना वो बनाई गई है। उसके बाद ये वाला जो हमारा पार्ट आ जाता है, ये हमारा पार्ट जो है हमारा इसका ड्राइंग रूम का बनता है और ड्राइंग रूम के अंदर आप देखेंगे ये मोल्डिंग के स्केयर्स बनाए गए हैं, इसके अंदर शीशा लगा गया। आमतौर पर ये वाला जो फीचर वॉल है ये कनाल के और बड़े बड़े घरों में बनाई जाती है, लेकिन इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी 5 मरला में ये बनाई है। इसके बाद वेंटिलेशन के लिए एक विंडो है और इस मतलब मेहमान वगैरह अगर आते हैं तो इसके लिए एक अलग से जो दरवाज़ा है बाहर पोर्च की तरफ जाने के लिए, वो एक अलग से जो है ना यहाँ पर दरवाज़ा एक डोर इंस्टॉल किया गया है। सारे डोर्स जो हैं इस घर के वो सॉलिड जो है ना वो इंस्टॉल किए गए हैं। यहाँ पर यूवी यूज़ की गई है। यहाँ पर आप अपना एलईडी इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके अलावा बड़ा खूबसूरत सा एक यहाँ पर इन्होंने ये बल्ब लगाया है। उसके बाद ये थोड़ी सी इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो डिज़ाइन किया गया है और छोटी सी स्पेस में बड़ा अच्छा सा इसको मैनेज किया गया है। जब आप किचन में एंटर होते हैं, सेम टाइल आपको जो हॉल वाली है वो यहाँ पे मिलती है। उसके बाद बड़ा ही खूबसूरत ग्रे कलर का जो है ना यहाँ पर आपको किचन के कैबिनेट्स वगैरह मिलते हैं, टॉप पे भी और बॉटम पे भी। यहाँ पर आपको अप्लाइंसेस जो हैं ये एक हुड और इसमें जो है ना वो बर्नर अभी तक इन्होंने नहीं लगाया। उसके अलावा ये बड़ी खूबसूरत सी टाइल्स हैं और ग्रे के साथ ग्रे वाइट के साथ इन्होंने इसको टोन को मैच किया और नीचे एक बड़ी खूबसूरत सी वार्म लाइट लगाई गई है। इसके अलावा इसके ऊपर सीलिंग एक फ़ैन लगाया है। उसके अलावा ये जो डोर है ये हमारा लॉन्ड्री की तरफ जाता है। जब आप लॉन्ड्री की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप अपनी मशीनें वगैरह वो रख सकते हैं। मशीनों की स्पेस है और ये चकवाल स्टोन के साथ जो आर्टिफिशियल ग्रास है उसके साथ बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने डिज़ाइन किया। नॉर्मली घरों में ये सारी चीज़ें डिज़ाइन नहीं की जाती, रफ़ ही छोड़ा जाता है और वो बारिश सीपेज की वजह से बड़ा बदसूरत लगता है, लेकिन ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप इन्होंने लिया। आए इसी के साथ आपको फर्स्ट जो बेडरूम है, जो मास्टर बेड है, वो विज़िट करवाते हैं। जैसे ही आप ग्राउंड फ्लोर पर फर्स्ट रूम में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपको जो है ना एक यहाँ पर वार्डरोब मिलती है, उसके साथ अटैच बाथ मिलता है, वेंटिलेशन की यहाँ पर विंडो भी मौजूद है। खूबसूरत सा इसका सीलिंग डिज़ाइन है। सेम टाइल जो हॉल में है वो आपको अंदर भी मिल जाती है। इसके अलावा जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल शीट्स लगाई गई हैं IEC की, यहाँ पर जो है ना वो इंस्टॉलेशन है। उसके अलावा अगर आप बाथ में आते हैं तो लाइट ग्रे टोन और जो फैंसी है मैट ब्लैक कलर की बड़ी खूबसूरत यहाँ पर जो है ना वो इंस्टॉल की गई है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक मिनी वैनिटी मिलती है।
वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारे डोर यहाँ के सॉलिड डोर्स हैं। ये जो है हमारे पास वार्डरोब आ रही है, एक कैबिनेट यहाँ पर फ्रंट पे यूवी यूज़ की गई है। और नॉर्मली जो घर होते हैं वहाँ पर इसी ही साइज़ में, कुछ कुछ घरों में जो है ना वो फुल विंडो भी यूज़ की जाती है, फुल वॉल पे भी इंस्टॉल की जाती है, लेकिन इसमें यहाँ पर इतनी ही इंस्टॉल की गई है। और इसके बाद चलते हैं अपस्टेयर्स की तरफ, हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जैसे ही आप अपस्टेयर्स की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपको वही ब्लैक और ब्लैक बॉटम, और जो टॉप है इस मार्बल का वो ब्लैक के अंदर टेक्सचर वगैरह बना हुआ है, वाइट और रेड वगैरह के जो है ना वो इसमें ग्रेन्स हैं। उसके बाद सॉलिड जो मेटल की रेलिंग है एक बड़ी अच्छी गेज के साथ, मैट ब्लैक कलर के साथ, बड़ी खूबसूरत सी एक क्लासिक सी डिज़ाइन की गई है। फीचर वॉल बनाई गई है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ये जो ट्रायंगल शेप है, सेम वो जिस तरह स्क्वायर मोल्डिंग देखी थी इसी तरह ट्रायंगल शेप में ये बना के इसमें भी ग्लास लगाए, तो बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने ये भी एक व्यू बनाया हुआ है। कि इसके बाद यहाँ पर आपको मिलती है वेंटिलेशन के लिए एक विंडो जो कि हमारे टेरेस की तरफ खुलेगी। और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। इस फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमारे पास 3 बेडरूम्स और एक जो है हमारे पास टेरेस आ जाता है। सबसे पहले आपको जो फ्रंट वाली साइड का जो रूम है वो विज़िट करवाते हैं। जब आप यहाँ पर एंटर होते हैं, फर्स्ट फ्लोर के जितने रूम्स हैं वो सारे उनके डोर्स भी सॉलिड हैं, टाइल सेम ग्राउंड फ्लोर की तरह है। एक यहाँ पर हमें वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलती है और बड़ा खूबसूरत सा सीलिंग का एक डिज़ाइन किया गया, और इस तरफ जो है ना वो फ्लेक्स वगैरह लगा के एक डिज़ाइन जो है ना वो दिया गया है। अगर इसके लिविंग रूम में देखा जाए तो यहाँ पर एक छोटी सी मीडिया वॉल, ये भी सेम उसी तरह जिस तरह कनाल या 10 मरला के घरों में एक डिज़ाइन होता है हमारे लाउंज का, ये उसी तरह जो है ना ये एक डिज़ाइन किया गया है। ये सेंटर में ये एक स्टाइल और बाद साइडों पे वर्टिकल्स जो डिज़ाइन हैं वो लगाए गए हैं। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। सबसे पहले आपको बता दूं कि जितने भी इस घर के रूम्स हैं 10 बाई 11 का एक रूम है, उसके बाद 10 बाई 12 या 12 बाई 12 के ही यहाँ पर रूम्स हैं। तो सेम ग्राउंड फ्लोर की तरह यहाँ पर जो है ना एक वार्डरोब सेम उसी साइज़ में, और इसके अलावा जो यहाँ पर अटैच बाथ है इसके अंदर जो है ना वो लाइट क्रीम टोन टाइल की यूज़ की गई है। नीचे ग्राउंड के ऊपर 1 बाई 2 फीट की जो टाइल है वो यूज़ की गई है। अप्लाइंसेस सेम वो मैट ब्लैक और ब्राइट के यूज़ किए गए हैं। इसके अलावा ये वाली हमारी जो विंडो है ये भी वेंटिलेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, हवादार कमरों को बनाने के लिए। और ये बैक साइड पर ओपन होती है लॉन्ड्री, ओपन टू स्काई। और हम अभी एंटर होते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर के तीसरे रूम के अंदर। यहाँ पर आप देखें सबसे पहले सीलिंग का सबसे खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो इसी रूम का है। उसके अलावा टाइल जो है सेम वही हमारी हॉल वाली दूसरे रूमों की तरफ सॉलिड डोर्स के साथ। यहाँ पर हमारी एक वार्डरोब है, ये जो है इम्बोज्ड कह सकते हैं इसको कि ये फिक्स जो है ना इसकी सेटिंग अंदर ही बनाई गई है दीवार के साथ। इस रूम के अंदर वेंटिलेशन के लिए हमें एक विंडो मिलती है, और इस रूम के और जो हमारा फ्रंट वाला रूम है उसके साथ एक कॉमन अटैच बाथ है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक वैनिटी इंस्टॉल की गई है, एक कमोड, एक शॉवर, और यहाँ पर भी टाइल का बड़ा खूबसूरत सा क्रीम और वाइट कॉम्बिनेशन के साथ इसको इंस्टॉल किया गया। दोनों रूम्स हैं, एक को लॉक करें और दूसरे को यूज़ करें, इसको लॉक करें और उधर से यूज़ करें, तो बेसिकली ये इस तरह ही यूज़ होगा। तो इसी के साथ आपको लेकर चलते हैं टॉप के ऊपर। जो इसका टॉप फ्लोर है सेम उसी तरह ब्लैक और ग्रेन्स वाला मार्बल, सॉलिड रेलिंग, और ऊपर आपको मिलती है एक ममटी मिलती है जिसके अंदर आप जस्ट अपनी छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं, कोई पेटी शेटी रख सकते हो। उसके अलावा जो हमारा टॉप है, तो व्यूअर्स जैसे ही आप ममटी से बाहर निकलते हैं तो आपको नीचे फ्लोर के ऊपर मार्बल मिलता है। नॉर्मली ये मार्बल जो है वो वाटर प्रूफिंग के लिए जो है ना यहाँ पर टॉप फ्लोर पर इंस्टॉल किया जाता है, क्योंकि टाइल के दरमियान स्पेसेस वगैरह होती हैं, तो इसलिए मार्बल में स्पेस वगैरह नहीं होती, तो इसको प्रॉपर एक वाटर प्रूफिंग के लिए जो है ना वो इंस्टॉल किया जाता है। साइडों पर आप देखेंगे ये सारा जो ब्लॉक है उसमें काफ़ी सारे घर बन चुके हैं, फैमिलीज़ यहाँ पर जो है ना वो रह रही हैं। आप ऊपर से कैमरे में शायद आपको जो है ना वो व्यू भी नज़र आए कि इस सोसाइटी का सबसे ऊंचा ब्लॉक है, और इस तरफ से आपको पूरी सोसाइटी का एक खूबसूरत व्यू जो है वो मिलेगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। इस घर की मज़ीद मालूमात अगर आप चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले तमाम खूबसूरत तरीन घर, चाहे वो इस सोसाइटी के हैं, सिटी हाउसिंग जिलम के, चाहे न्यू मेट्रो सिटी के हैं, वो आप तक पहुँचते रहें।